यही चीजें है। तो अभी इनका एक और अभी जो भीमराज घाटगे साहब है, इनके केस में तो इनको झूठे केस में फंसाया, बाद में कोर्ट के आदेश से उसके खिलाफ में एट्रोसिटी के केसेस दर्ज हुए। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको झूठे केस में फंसाया है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करो, और सुप्रीम कोर्ट तक परमवीर सिंह हार कर आया ये केस में। तो 2 लाइन जरा भीमराज घाटगे साहब बोलेंगे, देखिए सर। नमस्ते। घाटगे साहब बोलिए, उसके बाद जरा एसीपी निकुंजे से थोड़ी बात करेंगे। इंसिडेंट हुआ है, मैं बाजारपेट पुलिस स्टेशन में कार्यरत था, वहां पर एक सीआर मेरे पास इन्वेस्टिगेशन में था, फर्स्ट 252/13, और वो केस में डीसीपी मनरे, सीनियर पीआई एमके तायडे और आईओ रविंद्र तायडे, ये लोगों ने सी फाइनल किया था। तो वो केस कोर्ट में दाखिल होने के बाद में कंप्लेनेंट ने कोर्ट में केस दाखिल किया, प्रोटेस्ट पिटीशन, और उस समय का जो आईओ था रविंद्र तायडे, ये सस्पेंड हुआ था। तो उस समय कोर्ट ने मुझे पूछा कि इनका जो कंप्लेन है, उस कंप्लेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है। तो उस केस में कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। उस केस का इन्वेस्टिगेशन जब मेरे पास आया, मैं तुरंत 4 आरोपी अरेस्ट किया उसके अंदर, और 22 एक्यूज उसके अंदर मैं निष्पन्न किया। उसके अंदर 3 केडीएमसी के आयुक्त थे और 12 इंजीनियर थे और 7 बिल्डर थे। ये लोगों को अरेस्ट नहीं करने का ऐसा मुझे परमवीर सिंह ने बुला के बोला, और मैंने डिनाई किया। तो इस वजह से उसने मेरे खिलाफ 5 क्रिमिनल केसेस फाइल किया। जो झूठा केस है फायरिंग का, वो तो एंटेक कार्टिजेस कंप्लेंट के कार में से सीज किया, और उस केस में मुझे 14 महीने 21 दिन जेल में रहना पड़ा। और कोर्ट ने बाद में ऑर्डर किया ना, और बाद में फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया, एक्विटल किया। कहने का मतलब यह है कि जो ऑफिसर इलीगल करप्शन में इलीगल ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता है, उसके खिलाफ परमवीर झूठे मामले बना के केस दाखिल करता है, और ये जब इनका पूरा ऑफिसर गैंग है, ये सब झूठे मामले में चार्जशीट फाइल करता है। मैं ऑल सब केसेस में मैं डिस्चार्ज हो चुका हूं, और अभी ऑनरेबल कोर्ट ने 7 जून 2024 को कल्याण के सेशन कोर्ट ने सब फॉल्स केसेस में एफआईआर दाखिल करके सीबीआई की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया है। फिर भी अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं हुए। परमवीर सिंह के खिलाफ ऑर्डर हो गया है कोर्ट का, 1 साल से मुंबई पुलिस ने अभी एफआईआर दाखिल नहीं किया है। तो अभी ये केस को भी नहीं, लेकिन परमवीर सिंह है कौन? उठाया जाएगा। परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर है, पुलिस का एक ऑफिसर है, या परमवीर सिंह एक माफिया है? आप जैसे एसीपी की बात से ऐसा लग रहा है कि परमवीर सिंह एक गैंग लीडर है, एक बहुत बड़ा कंसोर्टियम चला रहा है परमवीर सिंह। इज इट ट्रू? यस। ये परमवीर सिंह है, पैसे के लिए और करप्शन करने के लिए कोई भी हद तक जाता है और कुछ भी करता है। वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। ही इज द क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म। इसके पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था उनका, एक त्रिवेदी के साथ। त्रिवेदी को भी वो उसी तरीके से धमका रहा है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर ही है। अरे ये छोटी छोटी चीजें मत बताइए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें है ना, वो उसका इंसल्ट हो जाएगा उसका। वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसको आप ये छोटी छोटी चीजें बता रहे। सेकंड थिंग, जो सलील चतुर्वेदी ड्रग केस में परमवीर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। क्या था बताइए थोड़ा। सलील चतुर्वेदी के घर में ड्रग रखने में, इम्प्लांट करने में परमवीर का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। इसका इंक्वायरी सीआईडी क्राइम पुणे ने किया था। उसका रिपोर्ट आने के बाद में भी परमवीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से इसके अंदर इतनी डेयरिंग आ चुकी है कि मैं कुछ भी करता हूं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एसीपी साहब, क्या यह बात सही है कि परमवीर सिंह नाइट आउट वहां पर करते हैं, और जितने ये ड्रग की जो पार्टियां होती हैं, नशीली दवाओं की जो पार्टियां होती हैं, उसमें शरीक होते हैं परमवीर सिंह? परमवीर सिंह ऑलवेज पार्टी में जाते रहते हैं। उनके काफी ये फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे कॉन्टैक्ट है, वहां भी जाते रहते हैं। लेकिन कुछ बातें हम अभी बताएंगे नहीं, वो हमारा जरा तय हुआ है। कुछ बातें अभी आगे मतलब अगले वीडियो में अपन बताएंगे, करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। और दिशा से, सुशांत से रिलेटेड बातें हम अभी नहीं बोलेंगे, वो समय आने पे बोलेंगे जब एफआईआर रजिस्टर होगा तब। अच्छा, तो दिशा सुशांत से भी रिलेटेड आपके पास एविडेंस है क्या एसीपी निकुंजे और एसीपी साहब? अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, लेकिन एसीपी निकुंजे आप सुनिए, आप आरोपी को अलर्ट मत कीजिए, आप आरोपी को अलर्ट मत कीजिए। नहीं, मैं अलर्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं निकुंजे साहब,
जो आप परमवीर जी के बारे में थोड़ी और कुछ जानकारी देंगे, आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा सा बता दें डिटेल में। मैं भिवंडी में एसीपी ट्रैफिक था। तो भिवंडी में अभी फ्लाईओवर हुए हैं, पहले हाईवे में फ्लाईओवर नहीं थे। जो नारपोली करके एरिया है वहां पे हमेशा मल्टी एक्सेल व्हीकल आते हैं, 12 टायर वाले, 10 टायर वाले। तो वो मल्टी एक्सेल व्हीकल को दिन में एंट्री नहीं होता है, उनको रात के 10 बजे के बाद एंट्री होता है। लेकिन ऐसी कुछ एक्टिविटी वहां चलती थी जो परमवीर के आशीर्वाद से चलती थी। और मैंने कुछ ड्राइवर लोग के स्टेटमेंट लिया कि उन लोगों ने एलिगेशन किया कि हमको 200 रुपया फाइन बोलते हैं लेकिन हमसे 1000 रुपया लेते हैं। तो उन लोगों के कुछ स्टेटमेंट मैंने लिए, तो ये बात परमवीर सिंह को खटक गई कि ये कुछ तो भी गलत करेगा। जब मैंने स्टेटमेंट लिए उससे तीसरे ही दिन मेरा ट्रांसफर हेडक्वार्टर में किया गया। और जब मैं हेडक्वार्टर गया तो मैं ऑन ड्यूटी जाके उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि फॉलो माय ऑर्डर। फिर मैं वो हेडक्वार्टर में हाजिर हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद, 4 दिनों बाद मेरे ऊपर 306 का केस रजिस्टर कर दिया, जिस केस में मेरा कोई ताल्लुक नहीं उस लड़की से, कोई मुझे मालूमात नहीं, सिर्फ पहचान थी, मेरे गांव वाली थी। इसलिए मैंने उसको, उसके मेरे कुछ कॉल हुए थे उस सीडीआर से, उसने मुझे एक्यूज बनाया ऑलरेडी, और वो भी लेडी कांस्टेबल थी। अभी इस केस में उसका फियांसी और उसका डिस्प्यूट था, दोनों में 4 साल से प्यार चल रहा था, लेकिन वो शादी को तैयार नहीं था। इस केस में जब वो सुसाइड बताया है उस केस में, तो उसके शरीर पे बहुत सारे इंजुरी मार्क्स थे, लेकिन इंक्वेस्ट पंचनामा जो होता है पुलिस का, उसमें वो मार्क्स दिखाए नहीं गए। उसका कॉज ऑफ डेथ जो है, फोटो देख के आपको लगेगा कि ये लड़की ने हैंगिंग तो किया नहीं है, लेकिन उसको मारा तो जरूर है। अब इस केस में जिस वीडियोग्राफर ने पोस्टमार्टम के टाइम जो वीडियो सीडी बनाई थी, वो कोर्ट के सामने तो आनी चाहिए थी। तो मैंने उसके लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो, जो पोस्टमार्टम वीडियो सीडी है, उससे मालूम पड़ेगा कि उसको किसने मारा है, कैसे मारा है। लेकिन आज तक वो वीडियो सीडी आई नहीं है, रिकॉर्ड पर आई नहीं है, आईओ भी हाजिर नहीं हुआ है। कोर्ट ने उसका इंक्वायरी लगाया। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भी उसका इंक्वायरी लगाया, लेकिन आज तक वो आईओ वो वीडियो सीडी लेके आया नहीं। इसका मतलब इनको मालूम था ये मर्डर है और वो 306 दिखाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमवीर का ये पहले से मोडस ऑपरेटिंग है कि अगर मर्डर रहा तो उसको 306 कैसे बनाना, ये मेरा कहना है। अच्छा सचिन, सुनिए, इस फालतू केस में मेरे फैमिलीज, मेरे बच्चे सब परेशान हो गए। मैं इस फालतू केस में मुझे 6-7 महीने जेल हो गई, और इसका जिम्मेदार परमवीर सिंह है। किसी की फैमिली लाइफ बर्बाद करना, उसके फायदे के लिए किसी को भी रगड़ना, किसी को भी किसी तरह जेल में डालना, यही उसकी आदत है। नहीं तो आपने तो अपना जेन्युइन सवाल उठाया था, उसके बदले में मतलब इतना ब्रूटल बिहेवियर होता है किसी को इस तरह के केस में, एक लड़की को एक आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में आपको जेल भेज दिया। मेरा कोई रिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी उस केस में सिर्फ मेरा सीडीआर निकाल के इसने कॉल किया था, बस इसको एक्यूज बनाओ। एक्चुअल उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका जो फियांसी है, उसका डिस्प्यूट था। फिर भी लेकिन मुझे उस केस में ये कर दिया। अभी उस केस में मैं डिस्चार्ज फाइल किया हूं। अभी 8 साल से केस चल रहा है, 7 साल से। जुडिशरी में भी ये कुछ ना कुछ करता है। अच्छा, जब आपके पास वो जो आप दूसरे पुलिस ऑफिसर ने जो आपसे बात की, जो आपको इम्प्लीकेट करना चाह रहे थे, अभी जैसा कि दूसरे एसीपी साहब ने सुनाया, वो एसीपी जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उस एसीपी उस टाइम उनका राइट हैंड था, वो एसीपी क्राइम 1 था। उसने मुझे बताया कि हमको ये मालूम था कि ये मर्डर है, लेकिन परमवीर ने जो बोला ना किसी को इसको बुक करो, तो वो सब नीचे के ऑफिसर वही काम करते। हमको ये पहले से मालूम था कि ये मर्डर है। उसका मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया है। उसमें उसने बताया है कि थाना में जो सूरज